नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जगन्नाथपुरी में हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। ये जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र और श्री क्षेत्र के नाम से भी जानी जाती है। हमारे 4 धामों में से एक है उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी, और ये भगवान जगन्नाथ का क्षेत्र है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ के क्षेत्र में जो वास करता है पुरी क्षेत्र में, उसे सीधे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है। लेकिन आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के बारे में विशेष रूप से, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। जगन्नाथपुरी के प्रमुख मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान अपने भाई और बहन के साथ विराजमान है। बहुत सारे मंदिरों में आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण राधा जी के साथ हैं, लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ अपनी बहन बलभद्र और अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ है। तो ये जो मंदिर है ये सबसे अलग और प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए अगर आप कभी जाएं जगन्नाथपुरी, तो वहां महाप्रसाद अवश्य ग्रहण करें। उस प्रसाद की अद्भुत महिमा है। आनंद बाजार आप जाएंगे, वहीं मंदिर परिसर के अंदर है, वहां आपको प्रसाद आसानी से मिल जाएगा। तो प्रसाद लें और प्रेम से ग्रहण करें। जो जगन्नाथ रथ यात्रा है ये हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से आरंभ होती है, और भगवान जगन्नाथ अपने मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर तक रथ में सवार होकर के जाते हैं। और 3 रथ होते हैं। इन रथों के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति विराजमान है यहाँ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने किया था। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्ति का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था। आज भी जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है तो देश विदेश से लोग इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो लोग भगवान जगन्नाथ के नाम का कीर्तन करते हुए रथ को खींचते हुए गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए दुनिया भर से लोग रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथपुरी आते हैं। जगन्नाथपुरी आकर के आप अपने आप को धन्य महसूस करेंगे, क्योंकि इस कलयुग में यहाँ भगवान साक्षात विराजमान होते हैं। भगवान का कलयुग में जो वास है वो जगन्नाथपुरी में ही है, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। अब रथों की बात कर लें तो 3 रथ हैं जिन पर जो तालध्वज नाम का रथ है उस पर बलराम जी विराजमान होते हैं। ये सबसे आगे चलता है, और उसके पीछे जो रथ चलता है उसका नाम है पद्मध्वज। इसमें माता सुभद्रा जी विराजमान होती हैं और सुदर्शन चक्र उसमें विराजमान होते हैं। और सबसे पीछे जो रथ चलता है उसका नाम है नंदी घोष, उसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। तो इस तरह से ये 3 रथ क्रमशः आगे बढ़ते हैं। इन रथों की विशेषता, प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें एक भी लोहे की कील का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक भी लकड़ी से, विशेष लकड़ी से ये रथ
तैयार किए जाते हैं। और मुख्य मंदिर से जो भक्त हैं रथ को खींचना शुरू करते हैं, मुख्य मंदिर से रथ यात्रा शुरू होती है और गुंडीचा मंदिर तक जाती है। वहां गुंडीचा मंदिर में भगवान 7 दिन रहते हैं, 7 दिन। और यहां जो भगवान जगन्नाथ जब यहां रहते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वहां गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ को ढूंढते ढूंढते माता लक्ष्मी आती हैं। और यहाँ जब भगवान गुंडीचा मंदिर में रह रहे होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मौसी का घर है, ये यहाँ अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं। तो भगवान जगन्नाथ का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ जाता है तो वहाँ उन्हें पथ्य का भोग लगाया जाता है। तो जब ये सब कुछ चल रहा होता है, भगवान का स्वागत, बढ़िया बढ़िया पकवान, फिर स्वास्थ्य खराब होना, भगवान का बीमार होना, फिर उनको पथ्य का भोग लगना, इसी क्रम में तीसरे दिन पंचमी तिथि को माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को तलाश करते हुए आ जाती हैं। और जब माँ लक्ष्मी आती हैं तो ऐसी मान्यता है कि जो द्वारपाल होते हैं वो दरवाजा बंद कर देते हैं, तो लक्ष्मी जी नाराज होकर के लौट जाती हैं। तब भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी को मनाने के लिए जाते हैं और उन्हें मनाते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए बाकायदे संवाद हैं, उसकी लीला आज भी की जाती है। जैसे राम लीला होती है ऐसी वो लीला भी की जाती है, संवाद बोले जाते हैं। और उस लीला को देखने के लिए, उन संवाद को सुनने के लिए दुनिया भर से लोग वहाँ एकत्र होते हैं, भारी भीड़ लगती है। पूरी जगन्नाथपुरी भक्तों से भर जाती है, दुनिया भर से लोग आकर के जगन्नाथपुरी में जय जगन्नाथ के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि जब भगवान जगन्नाथ मनाते हैं तो माँ लक्ष्मी फिर मान जाती हैं और उसे विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। तो ये एक परंपरा है जिसको आज भी निभाया जाता है, संवादों के माध्यम से, लीला के माध्यम से। उस जो परंपरा है उसको आज भी निभाया जाता है। तो कभी अवसर मिले तो जरूर आप शामिल हों जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में और वो संवाद भी सुने कि किस तरीके से भगवान जगन्नाथ माँ लक्ष्मी को मनाते हैं, क्या संवाद किया जाता है, कैसे लीला दिखाई जाती है। जैसे अपने राम लीला देखी होगी उसी तरीके से वहाँ लीला भी होती है। और वो लीला जगन्नाथ भगवान के भक्तों को बहुत प्रिय है, उसको देखने के लिए लोग वहाँ भारी संख्या में एकत्र होते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा पाते हैं वो अपने ही शहर में, अपने ही कस्बे में, अपने ही इलाके में जगन्नाथ रथ यात्रा निकालते हैं। तो अगर आप जगन्नाथपुरी नहीं जा पा रहे हैं तो आपके इलाके में जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही है उसमें जरूर शामिल हो। इससे भी आपको लाभ होगा, भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो जहां मौका मिले वहां अवश्य हमें शामिल होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात बता करके फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ये जगन्नाथ रथ यात्रा कब से शुरू हुई, इसके पीछे कथा क्या है? तो हमारे पुराणों के अनुसार राजा इंद्रदुम्न अपने परिवार के साथ नीलांचल सागर के पास निवास करते थे। ये जो नीलांचल सागर है ये आज का ये जो उड़ीसा क्षेत्र है यही है। तो एक बार राजा साहब ने देखा कि एक बड़ा सा विशालकाय लकड़ी का काष्ठ समुद्र में तैरता हुआ किनारे आ रहा है। उस काष्ठ को देख करके राजा साहब के मन में आया कि इससे भगवान विष्णु की मूर्ति का निर्माण किया जाए। राजा साहब भगवान विष्णु के भक्त थे। तो संयोगवश विश्वकर्मा जी वृद्ध बढ़ई का रूप धारण करके वहाँ पहुँचे और उन्होंने राजा साहब से कहा कि वो आपके लिए
राजा साहब के लिए वो मूर्ति बना देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है कि जब तक वो मूर्ति का निर्माण करेंगे तो बीच में कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी देखेगा नहीं मूर्ति को। राजा ने कहा ठीक है। तो जहाँ अभी प्रमुख मंदिर है उसी के पास एक घर में मूर्ति निर्माण का कार्यक्रम शुरू हुआ और वृद्ध बढ़ई के रूप में जो विश्वकर्मा जी आए थे उन्होंने मूर्ति बनाना शुरू किया। जब कई दिन बीत गए तब महारानी को ये शंका हुई कि बिना खाए पिए एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बुजुर्ग बढ़ई कैसे मूर्ति का निर्माण कर रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो अब जीवित ही ना बचे हों। तो महारानी ने राजा साहब को बताया। राजा साहब को भी लगा कि बात तो ठीक है और फिर राजा साहब ने निर्णय किया कि द्वार को खोला जाए, क्योंकि अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आवाज़ आए बाहर ठक ठक की, वो भी नहीं आ रही। तो राजा साहब के आदेश पर द्वार खोला गया और जब वहाँ द्वार खोला गया तो देखा राजा साहब ने कि वृद्ध बढ़ई तो है नहीं और 3 मूर्तियाँ अर्धनिर्मित हैं, भगवान जगन्नाथ की, सुभद्रा जी की और बलराम जी की। तो राजा और रानी दोनों बड़े दुखी हुए कि मूर्ति पूरी नहीं बन पाई है। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई कि दुखी मत हो, हम इसी रूप में यहाँ रहना चाहते हैं। तब उसी रूप में जगन्नाथपुरी में मूर्तियों को स्थापित किया गया। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार सुभद्रा जी ने नगर भ्रमण की इच्छा जाहिर की थी। तब भगवान जगन्नाथ जो भगवान कृष्ण हैं और बलराम जी सुभद्रा जी को नगर घुमाने के लिए लेकर गए थे। उसी यात्रा को रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है और उसी यात्रा की स्मृति में रथ यात्रा पुरी में हर साल निकाली जाती है। भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर के गर्भगृह से निकलकर बाहर आते हैं और अपने सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। तो जो भक्त पहले मंदिर में प्रवेश नहीं पाते थे उन्हें विशेष रूप से दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के माध्यम से बाहर आते थे। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए किस तरीके से रथ यात्रा के माध्यम से बाहर आते थे, उन्हें दर्शन देते थे, उनका कल्याण करते थे। तो ये रथ यात्रा हमें पुण्य प्रदान करने वाली है, हमारे पापों को हरने वाली है, हमें मुक्ति प्रदान करने वाली है, जीवन के दुखों को दूर करने वाली है। इसलिए इस रथ यात्रा के दर्शन हम सबको जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कभी संभव ना हो पाए या आप भविष्य में कभी जाएं, वर्तमान में जो आपके इलाके में रथ यात्रा निकल रही है भगवान जगन्नाथ की, उसमें जरूर शामिल हो जाएं, भगवान को प्रणाम करें। आपके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करें। भगवान जगन्नाथ इस कलयुग में साक्षात विराजमान हैं, वो अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे, परेशानियों को दूर करेंगे। लगभग भारत के हर क्षेत्र में आजकल रथ यात्रा निकाली जा रही है। तो आप पता करिए आपके क्षेत्र में कहाँ निकाली जा रही है और वहाँ जाकर के आप रथ यात्रा में जरूर शामिल हों और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। तो वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए अष्टों तक। स्वयं भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जाएं, रथ यात्रा में शामिल हों और अपने घर परिवार वालों को लेकर जाएं, अपने करीबी मित्रों को बताएं कि उनके घर के पास जहाँ कहीं भी जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकल रही हो वहाँ अवश्य जाकर भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचें और रथ यात्रा में शामिल होकर पुण्य को प्राप्त करें। तो वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।